प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों सबों को जय यीशु। आइए हम प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का वचन है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पवित्र वचन 1 से लेकर 12 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। न थैली न झोली न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार में प्रभु समारिया के गांव से होते हुए जाना चाह रहे थे यरूशलेम, लेकिन लोगों ने वहां पर उनका तिरस्कार किया, तो वे दूसरे गांव होकर आगे बढ़ते हैं। फिर वे आगे उन्हें शिष्य बनने की क्या क्या शर्तें हैं उसके बारे में बताते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने देखा प्रभु 72 शिष्यों को चुनते हैं और उनको प्रेषित करते हैं, उन्हें भेजते हैं। जहां वे जाने वाले थे उनसे पहले इनको वहां पर भेजा जाता है। प्रभु यीशु के शिष्यों को जब हम देखते हैं, उनके अनुयायियों को देखते हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे रखती थी। बहुत सारे लोग उन्हें सुनने के लिए आया करते थे। उनमें से 12 लोगों को उन्होंने प्रेरित चुना। लेकिन आज के सुसमाचार में हम देखते हैं अन्य 72 लोगों को भी उन्होंने चुना, उन्हें भी अधिकार दिया, उन्हें सुसमाचार की घोषणा करने के लिए भेजा। प्रभु ने इन्हें विशेष अधिकार दिया और दो दो करके उन्हें भेजा, ताकि आपसी सहयोग बना रहे, हिम्मत बनी रहे, अकेलापन न रहे। एक सामुदायिक कार्य था यह। वचन 2 में हम सुनते हैं प्रभु कहते हैं, फसल तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। फसल तो बहुत है। प्यारे साथियों, संसार के प्रारंभ से लेकर ही जब से मनुष्य अधन वाटिका से बाहर गया, जब से इंसान ईश्वर की दिव्य उपस्थिति से दूर हुआ, मनुष्य की यह तृष्णा, मनुष्य की यह प्यास ईश्वर की हमेशा बनी रही। मनुष्य विभिन्न रूपों में उस विधाता को, अपने सृष्टिकर्ता को खोजता रहता है। शायद इसी खोज ने विभिन्न मतों और विभिन्न संप्रदायों को जन्म दिया। कई प्रकार के दार्शनिक हुए, कई प्रकार के विद्वान हुए, कई यहां तक कि वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने इस अंतिम सत्य की खोज करने के लिए प्रयास किया। ये आखिरी सत्य क्या है? ईश्वर की तलाश में ग्रंथ लिखे गए। ईश्वर की तलाश में बड़े बड़े पुस्तकालय भर गए। कई सारे मनन चिंतन, ध्यान और कई लेख। यानी मनुष्य ईश्वर को तलाशता है। यह सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को खोजती है। प्राचीन काल से आज भी कई लोग
प्रभु की तलाश में हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं फसल बहुत है, मजदूर थोड़े ही हैं। प्यारे विश्वासियों, फसल आज भी बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। यानी संसार को यह बताने वाले कि सच्चा ईश्वर कौन है, अंतिम सत्य कौन है, सच्चा खुदा कौन है, जिसकी वे तलाश कर रहे हैं वो कहां मिलेगा, वो इस पवित्र ग्रंथ बाइबल में मिलेगा, ये बताने वाले थोड़े ही हैं। इसको जानने के लिए, उस प्रभु को अनुभव करने के लिए करोड़ों की भीड़ उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन बताने वाले कम हैं। तो क्या करना चाहिए प्यारे साथियों, हमें क्या करना चाहिए? प्रभु कहते हैं हमें फसल के स्वामी से विनती करना है। फसल के स्वामी से विनती करना है। फसल का स्वामी वो खुदा ईश्वर, फसल का स्वामी हमारा पिता, अब्बा पिता है। ये सारी उसकी प्रजा है। इस दुनिया के हर लोग, हर इंसान उस परम पिता ईश्वर की संतान है। ये उसकी फसल है। इसलिए हमें उनसे विनती करना है, हे पिता, अपनी फसल को काटने के लिए तू मजदूर को भेज। हे पिता, तू मजदूरों को भेज, सच्चे समर्पित सेवकों को भेज, तेरे वचन की सेवा करने, तेरे वचन को बांटने, तेरे वचन को इन लोगों को जो तेरी तलाश में इन्हें बताने के लिए तू तेरे दास दासियों को तैयार कर। बहुत सारे पुरोहित, धर्म बहनों को तो बुला। आग्रह के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि आप अपने संतानों को, यदि आप अपने बच्चों को, यदि आप अपने रिश्तेदारों को इस काम के लिए नहीं भेज पा रहे हैं, कम से कम हाथ जोड़ करके, घुटनों पर आकर के आग्रह के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तू अपनी फसल को बटोरने के लिए, अपनी फसल को काटने के लिए मजदूरों को भेज। हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, हमें बुलाहट मिलेगी, हमारे परिवार से बुलाहट निकल के आएगी, हमारे पल्लियों से बुलाहट निकल के आएगी, हमारे धर्म प्रांत से नवयुवक, नवयुवतियां प्रभु की सेवा के लिए, दिव्य वचन की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। और जो आगे बढ़ेंगे, जो अपना कदम इसके लिए आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए प्रभु कहते हैं जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तो यह बुलाहट आसान नहीं है। इस बुलाहट को स्वीकार करना, आत्मसात करना और सच्चे अर्थों में इस बुलाहट के अनुसार जीवन जीना, और जिस उद्देश्य को लेकर प्रभु हमें बुलाते हैं, अपने वचन की सेवा में बुलाते हैं, और हम जब अपने आप को प्रभु के वचन की सेवा में समर्पित करते हैं, स्वर्ग राज्य को इस दुनिया में लाने के लिए, प्रभु के दिए हुए मिशन को पूरा करने के लिए जब हम अपना जीवन देते हैं, तो यह एक चुनौती भरा काम है। प्रभु ने कहा है, प्रभु हमें भेजते हैं भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह। सबसे पहले मुझे एक भेड़ बनना है। मेरे साथियों, भेड़ और बकरी ये दोनों करीब करीब एक ही प्रजाति के जानवर हैं, पर बकरी एक चतुर जानवर है। बकरी बहुत ही चंचल और चंट है, वो हमें चकमा दे देगी। लेकिन भेड़ बहुत ही मासूम, बहुत नादान, वो अपने मालिक, अपने चरवाहे के साथ बिना किसी विरोध के चलती रहती है। प्रभु ने हमें उस भेड़ की तरह बनने के लिए बुलाया है, और वो भी भेड़ियों के बीच। हमारे इस बुलाहट जीवन में कई सारे भेड़िए हैं। प्यारे साथियों, जानते हो भेड़िया एक ऐसा खूंखार जानवर है जो जैसे ही किसी जानवर को, यहां तक कि इंसान को देखता है, वो तुरंत झपट पड़ता है। भेड़िया सब जंगली जानवरों में सबसे खतरनाक जानवर है। वो यहां तक कि शेर, चीता, टाइगर, इनके ऊपर भी हमला कर देता है। जब भेड़िए झुंड में होते हैं
तो वे इन खूंखार जानवरों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। वे किसी को नहीं देखते, उन्हें बस उनके दिमाग में यह रहता है कि हम हमला करें और हमारे सामने वाले हमारे शिकार को हम फाड़ डालें। ऐसे माहौल में एक मिशनरी को भेजा जाता है जहां फाड़ खाने के लिए हमारे दुश्मन उतावले हैं। एक बहुत ही भयंकर परिस्थिति में प्रभु हमें भेजते हैं, पर हमें इससे डरने की कोई बात नहीं प्यारे साथियों, क्योंकि हमारा पुरस्कार उस प्रभु के पास है। प्रभु कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 के वचन 13 में कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। हमारे खुदा ने यह करके दिखाया है, हमारे प्रभु यीशु ने हमें यह करके दिखाया है, औरों के लिए अपने प्राण अर्पित किए, और मुझे और आपको भी अपने प्राण अर्पित करने के लिए तैयार रहना है, अपना खून बहाने के लिए तैयार रहना है, अपनी सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार रहना, अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहना है। जरूरी नहीं कि आप शरीर रूप में हमेशा मर जाएं, लेकिन हमारे हर रोज के छोटे मोटे त्याग प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के वचन की सेवा के लिए, ये हमारा बलिदान है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करे, प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। विशेष करके प्रभु अपनी फसल को काटने के लिए मजदूरों को भेजे, ऐसे मजदूर जो हिम्मतवान हो, ऐसे मजदूर जो प्रभु की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। वचन की सेवा के लिए कोई भी उसके सामने आ जाए, कितनी भी बड़ी अड़चन, कितना भी बड़ा विरोध आ जाए, कितने भी बड़े बड़े अत्याचार आ जाए, वो झुके नहीं, लेकिन मेमने की तरह, भेड़ की तरह वो इन भेड़ियों के बीच वचन का प्रचार कर सके। आमीन।